प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रोग्रामिंग इन सी में कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं हो सकती। जैसे कि 5 ने 5 ही रहना है, 7.5 ने 7.5 ही रहना है। सो जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होती उनको कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। सो कॉन्स्टेंट हमारे दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और करैक्टर कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मीन के आगे दो सब पार्ट्स होते हैं, इंटीजर और रियल। इंटीजर मतलब विदाउट पॉइंट्स वैल्यू 5, 7, 8, 10। रियल हो गई जिनकी वैल्यूज किस में आएंगी, पॉइंट्स में, 7.5, 8.5। करेक्टर कांस्टेंट भी दो तरह के हो गए, सिंगल और स्ट्रिंग। सिंगल हो गया जैसे अकेला अल्फ़ाबेट ए आ गया, बी आ गया। स्ट्रिंग हो गया ABC आ गया, रैट आ गया, बैट आ गया, कोई भी वर्ड आ गया वो मेरा हो जाएगा आपका करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, जिसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। सो वो वैल्यूज जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को रन करते टाइम सेम रहेंगी, जिनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। जैसे कॉन्स्टेंट्स इंटीजर, रियल, करेक्टर और सिंगल और स्ट्रिंग हो सकते हैं। सिंगल का कैसे पता लगेगा, एक और रूल है। जो सिंगल करेक्टर होता है, सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, वो सिंगल कोट्स में होता है। जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो किस में होता है, डबल कोट्स में होता है, उसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये तो हो गई बात स्ट्रिंग हमारे कांस्टेंट की। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, जब प्रोग्राम रन कर रहे हैं जिन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाती है उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे मेरे पास A और B है, फॉर एग्जांपल A2 है, B3 है, C की वैल्यू क्या है हमारी 0। अब हमने फॉर्मूला लगाया C=A+B। C की वैल्यू पहले 0 थी, अब C की वैल्यू में A+B ऐड करने से C की वैल्यू क्या हो गई, 5। सो C की वैल्यू क्या हो गई, चेंज। सो ऐसे इन चीज़ों को जिनकी वैल्यू साइमल्टेनियसली चेंज होती रहती है एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। सो वेरिएबल्स को जब भी आपको डिफाइन करना है कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है, इट मस्ट बी स्टार्ट with a numeric alphabet. It must not be start, not आना था यहाँ पे, सॉरी फॉर दिस। नॉट का मतलब जो हमारा वेरिएबल नेम होगा 1A नहीं हो सकता, A1 हो सकता है। सो सबसे पहला अल्फ़ाबेट, जब भी हम वेरिएबल का नाम रखेंगे अल्फ़ाबेट के आगे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती, ये करैक्टर से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट रूल क्या है कि हम करेक्टर के पहले अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो अंडरस्कोर कैन बी यूज एट द फर्स्ट करेक्टर। अंडरस्कोर A यूज़ करेंगे वो सही होगा। ठीक है। ए अंडरस्कोर भी सही होगा। सो ये रूल्स हैं जब भी आपको क्या डिफाइन करने हैं हमारे ये वेरिएबल। दूसरा रूल हो गया। तीसरा हो गया अपर केस तो लोअर केस। जो हमारी C होती है वो केस सेंसिटिव होती है। अगर कैपिटल A लिखेंगे और स्मॉल a लिखेंगे दोनों में डिफरेंस करेगा। कैपिटल A का कुछ और मतलब होगा, स्मॉल a का कुछ और मतलब होगा। सो जब भी आपने नाम देना है वेरिएबल का, सो आपको केस सेंसिटिव का ध्यान रखना होगा, या तो कैपिटल में देना होगा या तो स्मॉल में। सो नेक्स्ट जो हमारे रिजर्व वर्ड है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं, रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं करते। जैसे कि हमने लिखा इंट, तो ये क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। इंट को एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। इंट A लिख सकते हैं, इंट सम लिख सकते हैं। ठीक है। ये गलत, इंटीजर टाइप जो है हमारा रिजर्व वर्ड है, जबकि सम हमारा रिजर्व वर्ड नहीं है। सो जब भी कीवर्ड वेरिएबल का नाम देना है हम रिजर्व वर्ड उसमें यूज़ नहीं कर सकते। वाइट स्पेस इज़ नॉट अलाउड। जब भी वेरिएबल देना है उसमें स्पेसिंग नहीं आ सकती, जैसे ABC स्पेस XYZ, ये हमारा रूल क्या हो जाएगा, गलत होगा। हमें वेरिएबल नेम इकट्ठा ही देना है, ABC XYZ। सो वाइट स्पेस जो है अलाउड नहीं होती वेरिएबल नेम्स के बीच। आई होप कि आपको ये समझ आया है व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। कांस्टेंट वो है जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वेरिएबल वो है जिनकी वैल्यू समहाउ चेंज हो जाती है। और वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करने से पहले हमें कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। उनको डिफाइन करने से पहले क्या रूल है, शॉर्ट में हम डिस्कस कर लें। पहले न्यूमेरिक वैल्यू नहीं हो सकती, अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं, अपर और लोअर केस में डिफरेंस होता है, कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते,
हम वेरिएबल्स के लिए, और उनमें स्पेसिंग यूज़ नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।